अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद है। बात करेंगे हम मगवी हजारा केस के हवाले से, जहीर वर्सेस स्टेट केस के हवाले से, और इसमें बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छी खबरें जो है वो आखिर माँ बाप अली काजमी और साइमा काजमी, जिन्होंने 6 माह अपनी बच्ची के बगैर गुजारे, आज उनकी एक मुलाकात भी हुई और बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं। शाहिद भाई से बात करने का जो मकसद है वो कल का दिन है। कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है इस केस को लेकर, क्योंकि जाहिर बात है, आपको याद होगा कि जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब जो इस केस को समाप्त कर रहे थे, उनके सामने 2 दरखास्तें दायर की गई थी जहीर की तरफ से। और उन दरखास्तों में जहीर ने ये इस्तदा की थी कोर्ट से कि जी मैं, क्योंकि वालदैन की मुलाकात हो चुकी है तो जाहिर बात है मेरी मुलाकात भी होनी चाहिए। और इसमें हैरान कुन तौर पर हमने रिपोर्ट भी किया था, शाहिद भाई ने, हमने, कि सलाउद्दीन पवार साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि जी अगर वालदैन की मुलाकात हुई है तो जहीर की मुलाकात भी होनी चाहिए। ये कल का आने वाला दिन जो है, अब एक नए जज के सामने दोबारा दलाइल होंगे। जज साहब कौन है, क्या दलाइल होंगे, और शाहिद भाई से पूछते हैं कि इनको क्या लगता है कि क्या कल आने वाले दिन में हो रहा है। शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। शाहिद भाई, मेरा बड़ा छोटा सा सवाल, आप मेरा इंट्रो तो सुन चुके हैं और आपको पता भी है कि मैं इतनी तमहीद क्यों बांधी है। मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कल इंशाअल्लाह दो जो है चीज़ों के ऊपर समाप्त होनी है। इस थोड़ा मेरे लिए और व्यूअर्स के लिए ये जरूर बताइएगा कि ये जो स्टेज है, इसके ऊपर क्या कल दलाइल होने हैं, जज साहब कौन है, और कल दलाइल का आगाज कौन करेगा, और कितना एक टाइम, ये थोड़ा सा मुझे ब्रीफ कीजिएगा प्लीज। शायद भाई, मैं भी शायद हूँ और मेरे साथ भी शायद हैं। और खुदा शायद है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे जितना होता है। और कोशिश करते हैं जो होता है वो रखते हैं, खाम खा लगी लिपटी और इस तरह की किसी की खाम खा तस्दीक भी नहीं करते। शायद भाई देखें, मामला ये है कि मुल्जमान को इन्हीं बुनियादों पर हर जगह रुसवाई का सामना करना पड़ा। कि जिस तरह ये दरखास्त पहले ट्रायल कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है, जिनकी कल समाअत होनी है, यानी कि मौविया से मुलाकात और 164 का बयान जो रिकॉर्ड करवाना चाहता है, जी ये दरखास्तें पहले जी। मुस्तरद हो चुकी हैं। अच्छा, चूंकि जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत से जब उनको पता चला कि माँ बाप को मुलाकात की इजाज़त दे दी गई है, जज की निगरानी में मुलाकात होगी और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील देने का हुक्म जब दिया गया था, तो उस वक्त इन्होंने फुर्ती दिखाई कि देखें लगे हाथों शायद हमारा भी काम बन जाए, और इन्होंने दरखास्त डाल दी। हालांकि ये पूरा माशरा जानता है कि जहाँ बच्ची माइनर हो, जहाँ सन चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का उसमें लागू हो जाए, उन सेक्शंस के तहत चालान आ चुका हो, तो फिर कोई गुंजाइश नहीं बचती कि मुल्जमान को जिनके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो, जिनके खिलाफ मुकदमा जेर समाअत हो, अब उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली हो, और उनको जो है वो मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, ये कहीं तुक भी नहीं बनता। और जितने भी कानूनी हमारे सामने जो यहाँ हाई कोर्ट में होते हैं, अदालतों में उनसे बात होती है, तो वो हमेशा ये बात जरूर करते हैं कि कभी भी तुक नहीं बनता कि ऐसे मुल्जमान से, यानी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई कातिल हो और कातिल को अगर किसी की सुपरदारी कर दें तो कैसे वो कर सकता है, या कोई अगवाकार है तो अगवाकार को कोई निगरानी दे सकता है, उसको एक्सेस दी जा सकती है, कभी भी नहीं दी जा सकती। और इनके ऊपर ये दफात लगाई गई है कि एक तो 164 सॉरी 364 है, और इसके अलावा सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट, और इस तरह संगीन नौयत की दफात है। अच्छा, इनको उम्मीद जी जागी थी, इनको हमने जो महसूस किया था, इनको लगा था कि इनको परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने रिमार्क्स भी दे दिए, तो इससे और जी। ज्यादा इनकी तवक्कुआत बढ़ गई। लेकिन बैड लक समझें या इनकी गुड लक समझें, अब वहां से केस मूव हो गया, आगे चला गया। अब जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब समाअत कर रहे हैं, और जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब की अदालत में 17 तारीख यानी कि कल केस ये फिक्स है, और सीरियल नंबर 41 पे लगा हुआ है ये केस। अच्छा, मामला ये है कि रोज जो ये खास तौर पर इस तरह के जो कम उम्र की शादियों के केसेस होते हैं, या इस तरह फैमिली के डिस्प्यूट हैं, वो रोज जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब के पास होते हैं, इसी तरह जैसे ओके जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में होते थे। अच्छा, इनका ओके। माइंड जो है ना, ये वो जज हैं, इनका माइंड क्लियर है बिल्कुल। कम उम्र गुड। की शादियों के ऊपर माइंड इनका बिल्कुल क्लियर है, ये किसी किस्म की ये समझते हैं। और जो हमने देखा है दीगर केसेस में, अब इसमें तो कल गुड। फैसला मुमकिन तौर पर फैसला हो, जाहिर है कोई वकील मुतमईन कर सकते हैं, यानी कि मुद्दई के वकील भी, मुल्जिम के वकील से भी हो सकता है अदालत मुतमईन हो जाए। लेकिन जो जाहिर दीगर जाहिर। केसेस जो हमने देखे हैं, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि उनका माइंड जी बिल्कुल क्लियर है कि जहां सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट का निफाद हो, जहां 364A का उसमें लागू हो चुका हो, चालान जमा हो चुका हो, और उसके बाद फिर फर्द जुर्म आयद होने वाली हो, तो उन मुल्जमान से
से मुलाकात की कैसे इजाज़त दी जा सकती है। और दूसरी बात ये भी है कि इसी तरह की कई लड़कियाँ हैं जो कम उम्र थीं, जिनका मेडिकल बोर्ड बनाया गया, जिनका जो है वो बच्चियों को बाज़ाब्त कराया गया। राजनपुर कच्चे के इलाके से बाकायदा तौर पर बच्ची को बाज़ाब्त करा कर लाया गया इन्हीं अदालत हुँ, जज साहब के पास, और उनको इन्होंने हुँ, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में भेजा और मुल्ज़मान के हुँ, खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर दिया। तो मुझे नहीं ओके। लगता, ज़ाती तौर पर नहीं लगता कि मुल्ज़मान को कोई रिलीफ मिले, लेकिन अदालत है, सबके लिए बराबरी है और कोई भी वकील दलाइल दे सकते हैं, उसमें अदालत अगर मुतमईन हो जाए, तो मुलाकात की इनको इजाज़त मिल भी जाए। लेकिन अब तक की इत्तलात ये हैं कि मुल्ज़मान के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। उनके पास कोई चांस नहीं है कि बच्ची से उनकी मुलाकात भी हो, और या बच्ची हल्का-सा भी अब इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो। अब बच्ची को इदराक हो चुका है इस बात का कि बच्ची के साथ किस तरह इन्होंने धोखाधड़ी की, फ्रॉड किया, हुँ, और इस तरह होशियारी और चालाकी के साथ बच्ची का उन्होंने इस्तेमाल किया कि अब एक दफ़ा तो बच्ची को ये भी लग रहा था कि अब वो मतलब एक कहते हैं ना कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई है, वो कहाँ जाए? हुँ, तो अब हुँ, वो मुल्ज़मान ने इस नहज पे उसको पहुँचा दिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हुँ, अब सेफ है और माँ-बाप की एक्सेस है, और आपने मीटिंग के हवाले से खुद भी रिपोर्ट किया है कि बड़ी पॉज़िटिव मीटिंग हुई है, और उम्मीद है हुँ। कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा अच्छी खबरें सुनेंगे। लेकिन मुल्ज़मान साइड की जो उम्मीद है, मुझे नहीं लगता कि उसको उनको कोई फ़ायदा हो। शायद भी मुझे मुझे थोड़ा-सा मज़ीद भी एक्सप्लेन करिएगा। वो इसलिए कि एक तो मुझे बताइएगा कि क्या कल की समात में क्योंकि मैं मेरा भी आपको पता है तजुर्बा है, आपका भी ज़्यादा है, मेरा तो ख़ैर बहुत कम है। क्या लगता है आपको कि कल की समात में क्योंकि जिब्रान नाज़ साहब पेश होंगे और जीएम फारूकी साहब पेश होंगे जो मुझे लगता है। और दूसरा मुझे ये बताइए क्या कल की समात में ये दलाइल मुकम्मल हो जाएँगे? कल कोई ऑर्डर आ जाएगा या इट विल टेक अनदर समात कोई एक और समात होगी और उसके बाद इसके ऊपर कोई डिसीजन होगा? नहीं, नहीं, इसमें जो केस पहले से रखा गया है, वो आर्गुमेंट पे ही रखा हुआ है। दोनों दरखास्तों के ऊपर ओके, आर्गुमेंट के ऊपर केस रखा हुआ है। अब ओके। कोई और वजूहात या कोई वजह लगती नहीं है कि कोई किसी भी साइड के वकील जो है वो टाइम ले लें आके, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि नहीं, नहीं। पहले भी नहीं, मेरी बात नहीं हाँ। समझ रहे आप। मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या ये पॉसिबल है कि कल एक वकील दलाइल दे और अगली समात पे दूसरा वकील दलाइल दे या कल ही दोनों वकला के मेरा मेरा कहने का सवाल करने का मकसद ये नहीं, है। नहीं, वो ये है कि अब किन के दलाइल कितनी तवील हो सकते हैं, क्योंकि सीरियल हाँ, नंबर जी। 41 पे लगा हुआ है केस, और ओके, इनके मुअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं, वो तकरीबन 5-5 घंटे भी दलाइल देते हैं और बड़ी तफ़सील से सारी चीज़ें बताते हैं। वो चीज़ें नहीं फारूकी बताते साहब। जो जी, वो चीज़ें हमने देखा कि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वकील अपने जो उनके नुकसान में जा रही होती हैं, वो उनको थोड़ा-सा दबा देते हैं, जो उनके फ़ायदे की चीज़ हुँ, होती है, हमेशा कोशिश की जाती है कि उसको ज़्यादा हाइलाइट किया जाए। लेकिन उन्होंने तवील तरीन दलाइल दिए हैं, पहले फैमिली कोर्ट में हुँ, भी हमने देखा, उधर हुँ, ट्रायल कोर्ट में भी देखा, हाई कोर्ट में भी उन्होंने हुँ, बड़े तजर्बाकार वकील हैं, उन्होंने बड़े हुँ, दलाइल देने हैं। अब देखना ये है कि क्योंकि सीरियल नंबर 41 पे लगा हुआ है, दूसरे केसेस भी होंगे, तो अब अदालत इनको कितनी देर सुनती है, कितनी देर अदालत इनको टाइम देती है, और उसके बाद फिर मज़ीद जो मुद्दई साइड के वकील हैं, वो कितनी देर दलाइल इसमें जो है वो देंगे जिब्रान नासिर, तभी इसमें मुमकिन हो सकेगा। क्योंकि अगर दलाइल शॉर्ट होते तो वो शायद पुराने बेंच में, यानी कि जैसे सलाउद्दीन पंवर साहब के पास होता, तो उनको केस का बैकग्राउंड शायद ना बताना पड़ता, उनको बैकग्राउंड केस का पता था। नई अगर कोई चीज़ें हाँ, होती, नए पॉइंट्स होते तो उनके सामने रखे जाते, तो उसमें उनकी ये बिल्कुल। केस जल्दी उधर निमट सकता था। लेकिन आफ़ताब हुँ, अहमद गुरर साहब जो है वो पहली दफ़ा ये केस सुन रहे हैं, और बिल्कुल पहली दफ़ा होगा, तो उनके सामने तो जो ये 16 अप्रैल का वाक़या है, वहाँ से लेके ये कल तक का जो जितने भी वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं, ये सारे रखने पड़ेंगे दोनों साइड से। तो उसके बाद ही वो फैसले करने के मजाज होंगे कि वो किसके हक में ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। उसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अगर अदालत के पास ये वक़्त हुआ सुनने का। हाँ, मुझे शायद भी ये भी बताइएगा चलें इसी बहाने ये भी पूछ लूँ कि 41 सीरियल नंबर 41 कितना मतलब जैसे होता है ना कि हम जब जाते हैं हमें पता होता है 25 नंबर पे केस है तो 10:30 बजे इसकी बारी तकरीबन होता तो हमारा ज़ाहिर बात है आइडिया है 41 कितना एक मतलब कितने एक वजह अंदाज़न ये केस होता है 41 सीरियल में? उसमें ये है कि बाज़ केसेज़ लंबे चल जाते हैं, हाँ, जो पहले नंबर वाले होते हैं, और बाद दफ़ा डिस्चार्ज होते हैं या कोई ना कोई वजूहात की वजह से वुकला डेट लेके चले जाते हैं, कभी हुकूमती साइड के वुकला जो है वो टाइम लेके चले जाते हैं, तो कुछ हाँ, कहा नहीं जा सकता। बाज़ दफ़ा तो कहते हैं ना कि अच्छा, वो खाम-खा के जो है ना टाइम ज़ाया नहीं करती अदालत, और झटपट डेट दे के जिनको जिनको केसेज़ नहीं हाँ, चलाने होते वुकला साइड को, तो वो जी, झटपट उनको डेट दे देती है। लेकिन बाद दफ़ा गैर ज़रूरी भी आपको पता है कि किसी साइड से भी हाँ, दलाइल आना शुरू हो जाते हैं, तो केस तवील हुँ, हो जाता है। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि 10:30 बजे के बाद शायद 11 साढ़े 11 बजे तक इस केस का नंबर आ जाए, क्योंकि दीगर केसेस भी होंगे तो इनके नंबर भी इस नंबर पे कि 10:30 बजे के बाद जो ब्रेक होगी, उसके बाद जब सिटिंग हुँ, होगी, तो उसके बाद ही ये हुँ। नंबर आएगा। मुझे जो ज़ाती तौर पर लगता है।
ठीक है, शायद भी इंशाल्लाह, ज़ाहिर बात है कल आप वहाँ मौजूद होंगे। अल्लाह सेहत, ज़िंदगी और सलामती के साथ ज़ाहिर बात है रखे सबको, और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कल आप वहाँ होंगे और वहाँ से हमें ज़रूर अपडेट करिएगा। और हम भी आपसे पूछ के, और ज़ाहिर है कोशिश होती है कि जितने फैक्ट्स हमारे पास भी आते हैं वो बिल्कुल। हम फैक्ट्स बेस्ड जो है चीज़ें अपने व्यूअर्स तक पहुँचाते हैं। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है इंशाल्लाह कल भी बहुत अच्छा दिन होगा, और जिस तरह अच्छी खबरें आ रही हैं, उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो मगविया के वालिदैन हैं उनके लिए, और जो व्यूअर्स हैं जो इस केस से जुड़े हुए हैं, और जो हम हैं जो एहतजाज में शामिल हैं, बेहतर खबर की जो है इंशाल्लाह उम्मीद है। शायद भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जज़ाकल्लाह।